दोस्तों, नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद का एक ऑडियो इस वक्त काफी वायरल हो रहा है और ये ऑडियो उनकी कथित एक्स गर्लफ्रेंड रोहिणी घावरी ने वायरल किया है। उन्होंने इस ऑडियो से चंद्रशेखर की मुश्किलों को बढ़ा दिया है क्योंकि वो इसमें कुछ ऐसी बातें कह रहे हैं जिससे उन पर काफी आरोप लग सकते हैं। आप सबसे पहले उस ऑडियो को सुनिए। जो मेरे खिलाफ जाएगा इस इलेक्शन में, वो चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी, जो भी मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए आएगा, उससे मेरी फिर जो है ना वो सीधे जिंदगी भर के लिए सीधे रहेगी, चाहे मुझे बीजेपी की मदद क्यों ना करनी पड़े बाद में इनकी खाल उतारने के लिए। ये मेरे लिए वो है लास्ट बैटल। इस बैटल में अगर कोई घुस गया मुझे डिस्टर्ब करने के लिए, समाजवादी के लोग प्रयास कर रहे हैं, अगर इसमें कोई घुस गया ना तो फिर मुझसे बुरा नहीं होगा उनके लिए कोई। दोस्तों, इस क्लिप में चंद्रशेखर की आवाज सुनाई दे रही है। कथित तौर पर उनका ऐसा कहना है। इस क्लिप के मुताबिक अगर हम उस बात पर जाएं तो उनका ये कहना है कि उन्हें बीजेपी ने ही सांसद बनाया है और उनके आड़े में कोई भी आएगा, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस हो, वो उन सबको देख लेंगे। ऐसी बातें वो कह रहे हैं इस ऑडियो में। अब ये कथित तौर पर उनका ऑडियो है, इसकी अभी पुष्टि नहीं हो पाई है और ना ही हम इसकी पुष्टि करते हैं। लेकिन रोहिणी घावरी ने ये जब पोस्ट किया तो इसके साथ साथ में उन्होंने जो प्रमाण है उसके लिए कुछ बातें भी कही है। रोहिणी घावरी अपने पोस्ट में इस बात को कहती है कि समाजवादी पार्टी की खाल उतारूंगा, कांग्रेस को नेस्तनाबूद करूंगा और बीजेपी का साथ दूंगा। जो शख्स सांसद बनने के लिए अपने महापुरुषों का आंदोलन ही बेच दे, वो समाज का भला क्या करेगा। सुन लो अखिलेश यादव, राहुल गांधी, ये अब यूपी चुनाव में तुम्हें हराने की पूरी ताकत से बीजेपी के साथ खड़ा होगा। 26 नवंबर जैसी सैकड़ों रैलियां कराएंगी बीजेपी, सिर्फ दलित वोट काटने के लिए। समाज जागो, ये खेल बहुत गहरा है। ऐसी बात वो लिखती है और इसके अलावा उनका दावा ये भी है कि कोई इससे अगर गलत साबित कर देगा तो भी वो उस चीज को बताएंगे। लेकिन उनका पूरा ये कहना है कि ये बिल्कुल पुख्ता ऑडियो है, बिल्कुल रियल ऑडियो है। इसमें ये जो आवाजें हैं ये चंद्रशेखर की ही है, उन्होंने ही बोली है। अब रोहिणी और चंद्रशेखर के बीच का विवाद कोई नया विवाद नहीं है, बल्कि ये विवाद काफी वक्त से चलता चला आ रहा है। इससे कुछ वक्त पहले ही जब मायावती ने लखनऊ में रैली की थी, उसके कुछ वक्त बाद ही जो रोहिणी है उन्होंने मायावती को लेकर भी चंद्रशेखर का एक ऑडियो पोस्ट किया था जिसमें वो मायावती को लेकर कुछ टिप्पणी कर रहे थे, टीका टिप्पणी कर रहे थे और वो अच्छी नहीं थी। और इसी वजह से वो रोहिणी ने इसको कहा था कि चंद्रशेखर किसी को भी उल्टा सीधा बोल सकता है या फिर ऐसी बातें कर सकता है। रोहिणी लगातार उन पर आरोप लगाती रही हैं और इसी के तहत उन्होंने ये एक ऑडियो भी वायरल कर दिया है। और इसके साथ साथ में 26 नवंबर को चंद्रशेखर मुजफ्फरपुर में रैली करने वाले हैं, संविधान रैली करने वाले हैं। इससे वो दलित और मुस्लिम जो वोटर्स हैं उनको एकजुट करने की कोशिश करेंगे और इसी पर सेंधमारी करने की जो कोशिश है वो रोहिणी घावरी ने की है। क्योंकि एक तो उन्होंने पहले इस बात को कहा था कि वो भी इस संविधान रैली में शामिल होंगी और इसके लिए उन्हें किसी भी तरीके के आमंत्रण की जरूरत नहीं है। और इससे पहले ही उन्होंने ये ऑडियो पोस्ट कर दिया है जिसमें चंद्रशेखर इस बात को कह रहे हैं कि वो बीजेपी का साथ देंगे। ऐसा जो ऑडियो है ये जब सामने आता है तो जाहिर सी बात है कि हड़कंप मच जाता है। और इसके साथ साथ में जो रोहिणी घावरी हैं उन्होंने कुछ और बातें कही हैं 26 तारीख को होने वाली रैली को लेकर। उसमें वो कहती हैं कि हक और अधिकार की लड़ाई में निमंत्रण नहीं भेजे जाते, जिनका जमीर जिंदा होता है वो खुद दौड़े चले आते हैं। अब मैं तो पहुंच रही हूं, जो होगा देखा जाएगा। मुझे सुरक्षा खुद चंद्रशेखर देंगे क्योंकि वो जानते हैं कि मुझे एक खरोच भी आई तो वो जेल जाएंगे। अमित शाह जी अगर 80% चंद्रशेखर के हैं, उसका साथ देते हैं, तो 20% देश के प्रधानमंत्री होने के नाते मेरे भी वो और मेरा साथ देंगे। समझदार को इशारा काफी होता है, समझ जाओ याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जया कि मरण होगा। अन्याय सहने वाला ज्यादा दोषी होता है, करने वाला से मैं 21वीं सदी की नारी हूं, सहना नहीं कहना सीखा है। और इस तरह की जो बातें हैं वो रोहिणी करती हुई दिखाई दे रही हैं। रोहिणी लगातार चंद्रशेखर पर एक के बाद एक आरोप लगाती रहती हैं और इसी बीच उन्होंने ये बहुत बड़ा आरोप लगाया है जिसमें उनका कहना यह है कि जो चंद्रशेखर हैं वो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं और बीजेपी के इशारों पर काम करते हैं। बीजेपी ही उन्हें दलित वोट बैंक को काटने के लिए उन्हें सामने लाया है और इस तरीके से वो जाहिर सी बात है कि चंद्रशेखर पर लगातार आरोप लगा रही हैं। अभी तक चंद्रशेखर की तरफ से, उनकी टीम की तरफ से या भीम आर्मी की तरफ से, आजाद समाज पार्टी की तरफ से कोई भी बयान इसको लेकर सामने नहीं आया है। ऐसा कहा जा रहा है कि हो सकता है कि चंद्रशेखर आने वाले वक्त में इसे सीधे कोर्ट में जवाब दें इसका। और जाहिर सी बात है कि वो इस बात को कह रहे हैं कि ये सारी जो चीजें हैं ये झूठी हैं और ये फेक हैं, बनाई गई हैं, एआई से बनाई जा सकती है या फिर दूसरी जो चीजें हैं उनसे बनाने की बात वो कहते आए हैं। और अब जब ये ऑडियो सामने आया है तो जाहिर सी बात है कि इस पर सवाल उठ रहे हैं। इस पर अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है। जवाब की इच्छा हर कोई जानना चाहता है। 26 तारीख को रैली होगी, इस रैली में हो सकता है कि चंद्रशेखर आजाद कुछ बड़ी बातें कहें और हो सकता है कि इस मामले को भी एड्रेस करें। लेकिन रोहिणी का ऐसा दावा है कि वो इस रैली में आएंगी। इससे पहले उन्होंने जहर खाने की बात कही थी, हालांकि ऐसा उन्होंने नहीं किया था। अब रैली को लेकर क्लियर नहीं है कि वो आएंगी या फिर नहीं आएंगी। अगर आएंगी
आएंगी तो वो भी खबर हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। अगर रोहिणी के बारे में बात करें तो उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी ने उन्हें सांसद बनाया, वो उत्तर प्रदेश चुनाव में बीजेपी का साथ देगा। ये मैं नहीं कह रही हूँ, चंद्रशेखर ने ही अपने ऑडियो में कहा है। दोस्तों, चंद्रशेखर इस ऑडियो में जो बातें कह रहे हैं वो आपने भी सुनी और इसमें सीधा सा मतलब यही है इस ऑडियो का, जिसमें चंद्रशेखर को इस तरीके का दिखाने की कोशिश की जा रही है कि चंद्रशेखर बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। अब ये ऑडियो सच है या फिर नहीं है, इसकी जो पुष्टि है वो अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन रोहिणी ने चंद्रशेखर के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ा दी है। इससे पहले भी जब मायावती को लेकर जब ऑडियो सामने आया था तो उसमें भी चंद्रशेखर को सफाई देनी पड़ गई थी। उन्होंने कहा था कि मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं और ये सारी चीजें फेक हैं। इस तरह का जो एड्रेस उन्हें इस मामले को करना पड़ गया था। अब जब ये ऑडियो सामने आया है तो इसको लेकर चंद्रशेखर कब एड्रेस करेंगे, क्या वो कोई बात कहेंगे या फिर नहीं कहेंगे, ये बड़ी बात होगी। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। नमस्कार।